बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मटर पुलाव बिल्कुल आसान तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो प्याज शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। याद रहे कि मैंने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज की भुनाई की है और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 1 टेबलस्पून इसमें गर्म मसाला शामिल करेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने दरमियान से इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। बहुत ज़्यादा प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करना। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून यहाँ पर इसमें मैं बिरयानी मसाला शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर लिया है। टमाटर को मैंने धोकर बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले की भुनाई कर लेते हैं ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए थे। आलू को मैंने धोकर काट लिया था। तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर लिए हैं। तो 1 किलो मटर के मैंने दाने निकाल लिए थे। तो अब हम इसमें मटर शामिल करते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 6 से 7 मिनट के लिए लाजमी भुनाई करेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद गाजर ली है। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 6 से 7 मिनट के लिए सब्ज़ियों की भुनाई कर लेते हैं ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। और 6 से 7 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक जो सब्ज़ियों का कलर है वो चेंज हो गया है। तो मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने चावल आधा किलो लिए हैं और किलो मटर लिए हैं। तो ये 1 गिलास मेरे पास चावल थे। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो पानी शामिल करने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे जब तक पानी का उबाल नहीं आ जाता। तो पानी को जो है वो उबाल आ गया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। चावल को मैंने 3 से 4 पानी में धोकर पहले ही 1 घंटा भिगो के रख दिया था। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और चावल शामिल करने के बाद मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे जो पानी है वो ड्राई होने में। तो 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि जो हमारे चावल हैं इनके अंदर जो पानी है वो ड्राई हो जाए और चावल हमारे सॉफ़्ट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं और पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बस यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा चमचा नहीं हिलाएंगे, सिर्फ 1 से 2 बार इसको मिक्स करेंगे। और तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर मटर शामिल करेंगे। जब हमने वेजिटेबल्स की भुनाई की थी तो उस टाइम हमने थोड़े से मटर निकाल लिए थे। तो मटर शामिल करने के बाद हरा धनिया शामिल करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 अदद टमाटर लिया था। टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो अब हम इसके ऊपर टमाटर शामिल करेंगे और 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और चेक कर लेते हैं। लीजिए जी, जो हमारा मटर पुलाव है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन का प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।